रहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा। बहू, तुम ठीक हो ना? हाँ बापूजी। मम्मी, टप्पू। ए, बंद करो फैमिली ड्रामा। क्यों निकलो भाग यहाँ से, चलो भागो। एक मिनट पहले। बॉस बॉस, बम बम। ए जेठालाल, तुमको अंदर आना है तो ठीक है, लेकिन ये बॉक्स बाहर रखो, बाहर रख के आओ। ए लेके जाओ। ले, पूरी दुनिया तुमसे डरती है और तुम हमसे डर गए। अरे डॉन भाई, इसमें बम बम कुछ नहीं है, इसमें तो मिठाई है, मिठाई। मिठाई? और ये मिठाई का बॉक्स हम इसलिए लेके आए थे क्योंकि बाहर अगर आपके गार्ड हमें अंदर आने से रोके तो हम कह सकें कि ये बॉम्ब है। हमने कहा और डर गए वो लोग। अरे ये रिमोट भी नकली है, देखो ऐसा बैटरी तो चलता है। अंदर आने के लिए हमने ये पैतरा रचा। लीजिए मिठाई, मुंह मीठा कीजिए। मेरे को बेवकूफ समझा है क्या? मतलब जो चाल मैंने चली वही चाल मेरे ऊपर चल रहे हो तुम लोग। मैंने बेहोशी की दवा मिठाई में मिलाई और दया बहन को किडनैप किया, तो तुम लोग भी मिठाई में बेहोशी की दवा मिलाकर मुझे खिलाकर दया बहन को छुड़वाना चाहते हो? अरे भाई, इसमें कोई बेहोशी की दवाई नहीं है भाई। अच्छा, तुम खा के बताओ। मैं क्यों खाऊं? ये मिठाई तुम्हारे लिए लाए हैं। खाओ। बापूजी। चलो खाओ। देखा, इसमें कोई बेहोशी की देखो 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 देखा। बेवकूफ समझा था मेरे को, है? उल्लू बना रहे थे मेरे को। अरे उल्लू तो आप बन रहे हो तुम। मैं तो खाली नाटक कर रहा था भाई, इसमें कोई बेहोशी की दवाई नहीं है। ये असली मिठाई है भाई। दो खिलाओ खिलाओ खिलाओ। अरे नहीं खानी मेरे को मिठाई विठाई। बहुत हो गया तुम लोगों का टाइम पास। अभी मैं तुम लोगों को नुकसान पहुंचाऊं इससे पहले चुपचाप या नहीं नहीं नहीं, एक पहले ये बताओ, तुम लोगों को पता कैसे चला कि दया बहन यहाँ पे छुपी हुई है? वो तुमको क्यों बताया भाई? ए, घेर लो इनको, घेर लो, कोई बाहर नहीं जाएगा। दरवाजा बंद करो, चलो जल्दी। एक मिनट, कोई दरवाजा बंद नहीं करेगा क्योंकि यह दरवाजा मैं खुद बंद करूंगा। ताला। डॉन भाई, अभी जब तक तुम अपने हाथों से ये ताला नहीं खोलोगे तब तक हम में से कोई यहाँ से नहीं जाएगा। बॉस, इनको तो आपका डर है ही नहीं। ये लोग नक्की पुलिस वालों को साथ लेकर आए हैं, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस है। ना ही हमारे साथ पुलिस आई है, ना ही हम दया को छुड़ाने आए हैं। टप्पू के पापा मुझे छुड़ाने नहीं आए? नहीं नहीं नहीं। अरे भाई, अभी दया को छोड़ा क्या फायदा क्या, जब एक गवाही देने का प्रोग्राम ही हमने कैंसिल कर दिया है। फिर तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? डॉन भाई साहब, आपका बंगला तो बहुत बड़ा है, इसमें अंदाजन कितने रूम्स होंगे? 22 किस लिए? क्योंकि डॉन अंकल हम सब हमेशा के लिए यहाँ पर रहने आए हैं।
क्या मतलब अब पूरा गोकुल धाम यहाँ रहेगा? हाँ, सब साथ में रहेंगे, मिलजुल के मजा आएगा। क्यों? मैं समझाता हूँ, जरा ध्यान से मन लगा के समझना। क्या है, आपकी ये 2 नंबर की दुनिया में, मतलब अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आपकी बहुत इज्जत है। बिल्कुल। और 1 नंबर की दुनिया में हमारी बहुत इज्जत है। हाँ, अगर आपके साले के खिलाफ दया बहन ने गवाही दी तो आपकी मार्केट में नाक कट जाएगी, लोग आप पे थू थू करेंगे। क्यों? सही बात है कि नहीं? बरोबर। और अगर कहीं दया भाभी जी गवाही नहीं दे पाई तो हम सब की तो नाक कट जाएगी ना कि हम लोग सच्चाई का साथ नहीं दे पाए। और अगर हम गलती से दया भाभी को यहाँ से छुड़ा कर ले गए और दया भाभी ने गवाही दे दी तो आप हमारा जीना हराम कर दोगे। बिल्कुल बराबर बोला छतरी तू। हाँ, और अगर गवाही नहीं होगी तो हमारी अंतरात्मा हमें जीने नहीं देगी। और बाकी सारे लोग हम गोकुल धाम निवासियों को ताना देंगे कि हम लोग अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाए। हमें स्कूल में सब बच्चे चिढ़ाएंगे, देखो डरपोक गोकुल धाम के बच्चे। डॉन भाई साहब, आपके साले के खिलाफ गवाही हो या ना हो, हम तो सीधे साधे लोग दोनों तरफ से फंस गए ना। इसलिए हमने सोचा है कि हम आपकी शरण में आ जाए और आज से हम सब इधर ही रहेंगे। तो देखिए राणा साहब, हमारे यहाँ रहने से आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम लोग आप पे बोझ नहीं बनने वाले, हम तो आपका काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या काम करोगे? देखिए, मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। अब तक मैं लोगों को पढ़ाता था सुविचार, अब मैं पढ़ाऊंगा कुविचार। हाँ, मतलब जैसे सामने वाले ने आपके गाल पर एक थप्पड़ मारा तो आप दूसरा गाल आगे मत कीजिए, बल्कि सामने वाले के दोनों गाल लाल कर दीजिए। शाबाश भिड़े। और मैं आपका धंधा देखूंगा, अरे देखूंगा कि आपका धंधा दोगुना चौगुना बढ़ा दूंगा, क्योंकि हम एक कच्चे व्यापारी हैं। अजय मेरा सर्डी गैराज है और आपके यहाँ तो इतनी सारी गाड़ियां हैं, अब फर्स्ट क्लास रिपेयर करके उनका टिच रखूंगा और साथ में आपका बॉडीगार्ड बन के रहूंगा। क्या बात है। और मैं एक डॉक्टर हूँ। अब आपका इतना बड़ा गैंग है, माराधारी तो होती रहती है, लोग घायल होते रहते हैं, मैं लोगों का इलाज करूंगा। आपके गैंग का भी डॉक्टर, आपके फैमिली का भी डॉक्टर। और राणा साहब, मैं एक लेखक हूँ भाई, आर्टिकल लिखता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं आपकी जीवनी लिखूंगा। जीवनी? ऑटोबायोग्राफी। और उसका टाइटल भी मैंने आपके स्टाइल में मस्त सोचा है, राणा है बड़ा शाना। सही बात है। हाँ, और मैं इन सब लोगों के काम पे नजर रखूंगा। So, best of luck गोकुल धाम वासियों for a new life. अरे भाई, मैं आप लोगों को 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। 2 दिन रहोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। प्लीज आप लोग जाओ यहाँ से। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जाओ, यहाँ कोई नहीं रहेगा। भागो। अरे क्या जाओ भाई, हम लोग तो यहाँ का रेशन कार्ड का फॉर्म भी भर के आए। अरे आप लोग ऐसे नहीं मानोगे। चलाओ चलाओ, हम सब लोग सीना तान के खड़े हैं, चलाओ गोली। एक मिनट डॉन भाई प्लीज। सर पे निशाना मत लगाओ, बॉडी में और किधर भी लगाओ, सर छोड़ के। क्या उधर बाल में गोली लग गई तो बाल बिगड़ जाएंगे ना, इसलिए। चेता भाई, प्लीज यार, मुझे मेरे साले को छुड़वाना था, बस इसीलिए मैंने इनका किडनैप किया है यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम ऑल्सो यार। सी, तुम भी तो बोलो ना कुछ। हाँ जी, मुझे भी मेरे भाई को बचाना है। बस। रब्बा भाभी प्लीज, आप अपने भाई को बचाने की जिद छोड़ दीजिए। आपके भाई नहीं बच सकते। क्यों? देखिए, मेरा भी एक भाई है, सुंदर वीरा।
आप अपने भाई को जितना प्यार करते हैं ना, मैं भी अपने भाई को उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने भाई को अच्छे कामों के लिए बढ़ावा देती हूँ। क्या है डॉन भाई, साले के मामले में हम दोनों सम दुखिया है। मैं भी अपने साले से समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कभी मौका मिलेगा ना तो हम दोनों क्या अपना अपना साला एक्सचेंज कर लेंगे, तो परेशान होने में क्या वैरायटी मिलेगी। हाँ, तो रब्बा भाभी, आप अपने भाई को बुरे कामों के लिए बढ़ावा देती है। आपका भाई मुजरिम है, पुलिस के निशाने पर है। मैं गवाही नहीं दूंगी तो वो इस जुर्म से तो बच जाएंगे, लेकिन इसके बाद उसको इससे भी बड़ा जुर्म करने की हिम्मत आ जाएगी। फिर धीरे धीरे वो बहुत बड़ा मुजरिम बन जाएगा और आज जेल नहीं जाएगा तो कल फांसी तो जरूर चढ़ेगा। तो फैसला आपके हाथ में है। 1-2 साल बचाकर पूरी जिंदगी बर्बाद करनी है, या 2 साल की कुर्बानी देकर मेहनत और ईमानदारी से पूरी जिंदगी संवारनी है। मुझे मेरे भाई की जिंदगी संवारनी है। गुड। दयाबेन, आप मेरे भाई के खिलाफ गवाही देना, भेजना उसे जेल। उसे बहुत कम सजा होगी, लेकिन उसके बाद तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी ना। रंभा डार्लिंग, ये क्या बोल रही हो तुम? ओ भाई, अगर ये पहले सोच लिया होता तो इतनी टेंशन जो हो गई है नहीं होती ना। बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है डॉन भाई। वरना क्या आप परेशान नहीं है? और वैसे भी गैंगस्टर की जिंदगी का एंड 0 है। हाँ, किसी भी दुश्मन या तो पुलिस की गोली का शिकार बन सकते हो भाई। फिर क्या, पेपर में फोटो आएगी, लोग आपके मरने का दुख जताएंगे और उसी पेपर में दूसरे दिन लोग भेलपुरी खाएंगे। हाँ, और अब तक गलत कामों से तूने कितनों का दिल दुखाया होगा, कितनों की हाई लगी होगी, तुझे पता है? और डॉन भरा, वो आपके पास करोड़ों रुपया होगा और इतने बड़े बड़े बंगले होंगे, लेकिन हम लोग गोकुल नाम वासी और हम लोग बड़ी चैन की जिंदगी जीते हैं। ये बात। और राणा साहब एक बात सोचिए, हम सारे लोग मिडिल क्लास लोग हैं, ये औरतें, ये छोटे छोटे बच्चे, हम में से किसी को भी आपके पास आने में डर नहीं लगा। और आप एक छोटा सा बॉक्स देख के डर गए ये सोच के कि उसमें बॉम्ब है। हर पल में खौफ, ये जिंदगी कोई जिंदगी है? जो खुद डरता है वही दूसरों को डराने की कोशिश करता है। समझे? बापूजी ये कहना चाह रहा है कि आप जितना लोगों को नहीं डराते, उससे ज्यादा आपको डर के रहना पड़ता है। जेठालाल, बरसों से जो बात जो कभी समझ में नहीं आई, वो आप लोगों ने 2 मिनट में समझा दी। आपकी जिंदगी का फंडा कितना क्लियर है जेठा भाई। और वैसे भी पता है, मेरे को अंडरवर्ल्ड में रहने का कोई हक नहीं है। एक सीधी साधी गृहिणी, सच्चाई की मूरत दयाबेन को मैं डरा भी नहीं सका। डॉन भाई, उसके लिए आपने ही तो प्रार्थना की थी। प्रार्थना? मैंने कब की प्रार्थना? आपने कहा था ना, जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। मेरी माँ कहती है कि कोई भगवान का नाम किसी भी नियत से लेता है और
खुद के बदले किसी दूसरे की खुशी के लिए प्रार्थना करता है ना, तो भगवान उनकी प्रार्थना जल्दी से सुन लेते हैं। यस, अगदी बरोबर। कभी कभी इसकी माँ सही कहती है। हाँ दया बहन, बिल्कुल सही बोला आपने। जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी बार भगवान का नाम लिया और दूसरे के भलाई की बात कही। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरे सारे संकट दूर हो गए। अब भगवान की प्रार्थना और दूसरों की भलाई सच्चे मन से होगी। वाह, ये मेरा वादा है आप लोगों से। जॉनी। यस बॉस। बॉस नहीं, राणा। तुम लोग नंदू डॉन के पास चले जाना, मैं फोन कर दूंगा उसको। नहीं बॉस, हम भी ऐसी जिंदगी से तंग आ गए। वाह, ये तो होलसेल में हृदय परिवर्तन हो गया है। तो ठीक है, कल से सारे काले धंधे बंद और ये काली टी शर्ट भी पहनना बंद। अब हम लोग सच्चाई और मेहनत की कमाई खाएंगे बस। यस। आप जाइए और निश्चिंत होकर गवाही दीजिए। मेरे साले को सजा मिलेगी और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। अच्छा है। दया, टप्पू के पापा। दया, बापू जी। टप्पू, टप्पू भी। दया बहन, आपको और सारे गोकुल धाम वासियों को हमारी वजह से जो भी तकलीफ हुई, हम सच्चे दिल से आपसे माफी मांगते हैं। सबसे। अरे भाई, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पश्चाताप से बड़ी और कोई माफी नहीं होती। ये तो आपका बड़प्पन है जी। राणा साहब, सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। चलो भाई चलो, यहाँ रहने का प्रोग्राम अब कैंसिल। अरे एक मिनट। अरे डॉन भाई, वो चाबी तो आपके पास है ताले की। अरे हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा था जेठा भाई। दरवाजा मैं अपने हाथ से ही खोलूंगा आपको। जय गिरधारी। खुश रहे दुनिया सारी। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए। हाँ, ये लीजिए। मिलते हैं फिर। हाँ बिल्कुल। हाँ चलिए चलिए। अच्छा जी, बाय बेटा। बाय। चलिए राणा भाई। हाँ नमस्ते जेठा भाई, एक बात तो बताते जाइए जाते हुए। आप लोगों को पता कैसे चला कि दयाबेन यहाँ पर है? अभी राणा साहब, आपने नई जिंदगी की शुरुआत की है। हाँ। तभी पुरानी बातें भूल जाओ ना भाई, क्या फायदा जान के। चलो ठीक है। जय गिरधारी। जय गिरधारी। ओके। जेठा भाई, खुश रहे दुनिया सारी। खुश रहे दुनिया सारी। और दयाबेन की इसी गवाही पर यह अदालत चड्डी गैंग के तीनों मुजरिमों को 3 साल की सजा सुनाती है। दोस्तों, किसी भी समस्या का अंत हो जाए अच्छी बात है, लेकिन समस्या का अंत सुखद हो ये और भी अच्छी बात है। हमारी दया भाभी डॉन राणा के चंगुल से छूट के आ गई, कितनी अच्छी बात है। लेकिन डॉन राणा बुरे धंधे छोड़ देंगे ये और भी अच्छी बात है। चड्डी गैंग को सजा मिलेगी, अच्छी बात है, लेकिन चड्डी गैंग सजा के बाद सुधर जाएगी ये और भी अच्छी बात है। भाई, देश में भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग भी रिश्वत देना छोड़ दें और भी अच्छी बात है। सड़कों पे गड्ढे न हो, अच्छी बात है, लेकिन सड़कों पे ड्राइविंग और ट्रैफिक डिसिप्लिन हो ये और भी अच्छी बात है। नारियां काम करें, ऑफिस जाएं, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें वहां घर जैसा माहौल मिले ये और भी अच्छी बात है। अब देखिए ना, आज आप जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कल हमारे साथ मनाएंगे जन्माष्टमी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, और भी अच्छी बात है। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हे काय हे डस्टर,
क्या सुबह सुबह लेकर बैठे हो? अरे डस्टर चिपका रहा हूँ माधवी। एंटीक पीस हो गया है वो, इसे फेंक दो। माधवी, कोई भी चीज फेंकने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अब ये डस्टर का ही देखो, इसे मैंने चिपका दिया है, अभी और 6 महीने चलेगा। यानी 6 महीने बाद वापस इसे चिपकाओगे? अब क्या 6 महीने तक यहीं खड़ी रहोगी? 6 भिड़े अंकल छे अय्या बघितलं का? काय? 1 2 3 4 5 6 ये लोग भी 6। तो काय चाललंय माधवी? कोई काम छे? माधवी आंटी, टप्पू से ना बिना काम के कहीं जाती है? अरे देवा, इनको मुझसे काम है मतलब मैं काम से गया। तो बोलिए टप्पू से ना क्या काम है? क्या भिड़े अंकल, सीधे काम की बात? हम लोग इतनी दूर से आए हैं, थोड़ा नाश्ता पानी तो पूछो। ये घोड़िया, इतनी दूर से मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आए हो ना? इतने में भूख लग गई? तो लगी होगी। बच्चों आप बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ माधवी भाभी समझदार है। कहते? आप कुछ काम की बात कर रहे थे ना? अरे काम की बात करने के लिए तुम लोग यहाँ पे आए हो ना? हाँ। टप्पू प्रोसीड। भिड़े अंकल, आप तो जानते ही हो। नहीं। जन्माष्टमी आ रही है और हर साल की तरह दही अंडी का उत्सव नहीं मनाएंगे। कृष्ण जन्म मनाएंगे लेकिन दही अंडी का उत्सव नहीं मनाएंगे। अरे लेकिन क्यों भिड़े अंकल? अरे क्यों क्या क्यों टप्पू? अभी अभी सोसाइटी पर से इतनी बड़ी आफत टली है। इतने दिनों तक पुलिस किडनैपिंग चड्डी किया है वो डॉन। अरे वो तो भगवान की कृपा से दया भाभी को कुछ हुआ नहीं है। देखो मुझे सोसाइटी में कुछ दिनों तक शांति चाहिए, शांति। हाँ लेकिन बाबू उसमें जन्माष्टमी करने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं मतलब नहीं। दही अंडी फोड़ने के लिए इतने लोग बाहर से सोसाइटी में आएंगे, इतनी भीड़ जमा होगी, अगर फिर से कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम लोग लोगे? देखो गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मैं तुम लोग को दही अंडी का फंक्शन बनाने की परमिशन नहीं दे सकता। अरे करने दो ना बच्चों को फंक्शन। बड़ों के लिए भजन कीर्तन, बच्चों के लिए दही अंडी, मजा आ जाएगा। मैंने कहा था ना माधवी भाभी समझदार है। बोली। अच्छा तो भिड़े अंकल, इस साल दही अंडी की तैयारी में आप टप्पू सेना का साथ नहीं दोगे? माधवी जरा पेन और पेपर लाना, मैं इसको लिख कर देता हूँ। नहीं समझ गए। ओए भिड़े अंकल, अब टप्पू सेना से पंगा ले रहे हो? चलो चलो बच्चों, मैं तो सबके पास चलते हैं। जाओ किसी के पास भी जाओ, सबने मना कर दिया है। सॉरी भिड़े अंकल, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। धमकी दे रहे हो? धमकी में कोई सॉरी बोलता है? करेक्ट है। फिर भी भिड़े अंकल, आज रात 12 बजे तक आपको दही हांडी बनाने की इच्छा हुई तो मुझे बेझिझक फोन कर देना, मैं मान जाऊंगा। ये मान जाऊंगा मतलब बेझिझक काय बोलतोय क्या? अरे आज रात 12 बजे तक क्या, अगले साल तक मेरी इच्छा नहीं होने वाली, समझे? ठीक है भिड़े अंकल, अब टप्पू को कुछ सोचना पड़ेगा। क्या करोगे? हाँ क्या करोगे? भूख हड़ताल करोगे फिर से? नहीं, क्या करेंगे वो बाद में बताएंगे, पर तब तक के लिए बाय। चलो बाय। डोंट ट्राई। बाय। देखा माधवी? इकडे। देखा माधवी, ये टप्पू कैसे गरजते बादल की तरह चला गया? लेकिन ये बादल बरसता भी है। अगे ये किचन इस तरफ है। पर मैं अंजलि भाभी के यहाँ जा रही हूँ, ये किचन में रख देना। हाँ किचन उस तरफ है। बस आज कितने दिनों बाद हमसे वैसे मिले नहीं? हाँ, वरना हमारा एक गोकुलधाम सोसाइटी तो एक मिनी जेल बन गया था। सच्ची। हाँ। और हम लोग जैसे कैदी किसी के भी घर जाना होता है तो पुलिस भाई की पनिशमेंट लेनी पड़ती थी।
पुलिस वाले यहाँ पनिशमेंट देते थे? हाँ। मैंने तो कभी नहीं देखा। ले बबीता जी, पनिशमेंट नहीं, परमिशन, यानी मंजूरी, है ना? लीजिए, पीजिए। करेले का जूस? हाँ? कोमल भाभी, करेले का जूस स्पेशली तारक के लिए होता है। ये तो कच्ची करेले का जूस है, पीजिए। अच्छा। ये अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है तो फिर माधवी भाभी से कहिए, मैंने उनसे खरीदा था। माधवी भाभी ये अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा है। फिर तो आप सबको मुझे थैंक यू कहना चाहिए। मैंने अपने हाथों से जो बनाया है। अच्छा सुनिए सुनिए, आज की खास बात, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप लोगों ने हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में भजन कीर्तन करने का कुछ आयोजन किया है कि नहीं? हम तो भूल ही गए। हाँ हाँ, सॉरी। हाँ सॉरी। क्या दया भाभी, आप भी, आप इस बार परेशान थी ना? हाँ? तो हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली है। और प्रसाद? हाँ, मिश्री पंजरी सारे प्रसाद की भी तैयारी हो चुकी है। और दया भाभी चिंता मत कीजिए, सजावट भी अच्छे से हो जाएगी। ओफो, तो फिर मैं क्या करूंगी? बस आप भजन कीर्तन में आ जाइए, ओके? दया भाभी, आप सही सलामत है ना? तो हम सब मिलकर नंद लाला को थैंक्स कहने वाले हैं। वाह वाह, आज रात को तो मजा आ जाएगा। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। क्या फ्रेंड्स, तुम लोग कृष्ण भगवान का नाम इतनी उदासी से क्यों ले रहे हो? अरे उन्हें बुरा लग जाएगा। तो लगने दो, वैसे भी कल हमारी सोसाइटी में दही हंडी का प्रोग्राम नहीं होगा, तो और भी बुरा लगेगा। हाँ यार। टप्पू, दही हांडी के लिए कुछ नहीं हो सकता है क्या? कैसे होगा पिंकू? सभी सोसाइटी वाले और हमारे पेरेंट्स ने भी मना कर दिया है। हाँ, और अब तो हाँ भी नहीं बोलवा सकते। लेकिन टप्पू, तू चाहे तो ना को हाँ करवा सकता है। फ्रेंड्स, ये काम सिर्फ रीटा दीदी कर सकती है। कैसे? मेरा आइडिया रात को क्लब हाउस में कृष्ण जन्मोत्सव के सेलिब्रेशन में पता चल जाएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का यहाँ पे इस जन्माष्टमी के अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक मिनट, अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अरे भाई, अभी तुमने बोला ना जैसे आप सब लोग जानते हैं, तो फिर बताने की जरूरत क्या है? 2 मिनट जेठालाल, 2 मिनट। हाँ, बोल गया, हो गया। याद आया। देखिए, इस बार हम लोग यहाँ पे बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि गोकुल धाम में दही हंडी का उत्सव हम लोग नहीं मनाएंगे। ठीक? क्या नया बोल रहा है? अंकल, दही हंडी तो टप्पू से ना मना कर ही रहेगी। लेकिन आज के इस उत्सव में कोई कमी नहीं रहेगी, और इसके लिए मैं कुछ लोगों का आभार मानना चाहता हूं, जिनकी वजह से ये शानदार उत्सव आयोजित हुआ है। एक मिनट भाई, सब पता है, सब जानते हैं, ये जन्माष्टमी का आयोजन हमारे सोसाइटी की महिला मंडल ने किया है। हाँ, मैं तू आ जाना, बैठ जाना। ए भाई, ये डिब्बे, एक काम कर, तू बैठ जा और चुपचाप बैठ जा।
आइए आइए चाचा जी आइए। चाचा जी ताली बजाओ चाचा जी। देखो आभार तो हमें पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का मानना चाहिए, क्योंकि गोकुलधाम वासियों के सहकार से और नंद लाला के आशीर्वाद से ही आज हम सब लोग सुरक्षित हैं। सही बात है। और मेरा तो ये मानना है कि जिस सोसाइटी का नाम ही गोकुलधाम हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? और चाचा जी करेक्ट क्या, और मैं तो कहता हूँ हम गोकुलधाम वासियों को कृष्ण कन्हैया हमेशा इन मुसीबतों से बचाते रहे जी। क्या भाई कहना क्या चाहता है? मतलब हम पर ऐसी मुसीबतें हमेशा आती ही रहे ना? छोड़ी, अगर भगवान से प्रार्थना करनी है तो ये करो कि हम पे इस तरह की कोई मुसीबत कभी आए नहीं। एक मिनट तारक, जेठा भाई आप सबकी बातों में 12 बज गए, कृष्ण जन्म का समय हो गया, चलो। आदि भाई बजा बजा बजा। भिड़े भाई, आप इस सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हैं। जरा हमको ये बताइए कि कल इस गोकुलधाम सोसाइटी से कौन किशन कन्हैया बनने वाला है, कौन मटकी फोड़ने वाला है? कोई नहीं, क्योंकि कल हम लोग गोकुलधाम में दही हंडी का आयोजन नहीं करने वाले। गोकुलधाम वासियों सुनिए, आपके एकमेव सेक्रेटरी भिड़े भाई का कहना है कि कल गोकुलधाम सोसाइटी में दही हांडी का खेल नहीं खेला जाएगा। हाँ बराबर है। अरे हम लोगों ने मिलकर ही फैसला किया है कि इस बार दही हांडी का प्रोग्राम नहीं होगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कल तो हमने सभी सोसाइटी वालों के लिए एक प्रतियोगिता रखी है जिसका नाम है कौन बनेगा किशन कन्हैया। के। इस प्रतियोगिता में जो भी मटकी फोड़ेगा ना, उसे पूरे 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। क्या बात है कुकू भाई? तो आप बताइए कौन बनेगा गोकुलधाम सोसाइटी का किशन कन्हैया? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कोई नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, एक सोसाइटी जिसका नाम ही गोकुलधाम है, वहाँ मटकी नहीं फोड़ी जाएगी। हाँ। क्या इस सोसाइटी में एक भी किशन कन्हैया नहीं है? कैसा घोर कलयुग आ गया है। ये रिटाड़ी की बात तो सही है। हाँ, हमें दही हांडी का आयोजन करना चाहिए। अरे मैं जब तक बचाव में था तब तक हर साल दही हांडी का आयोजन करता था, इसलिए यहाँ पर कोई करे ना करे, लेकिन मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा दही हांडी का आयोजन करूंगा और जरूर करूंगा। दोस्तों हमारा टप्पू भी बिल्कुल कृष्ण कन्हैया की तरह है, अपने लीलाओं से कमाल करता रहता है। अब देखिए ना, सब लोग गोकुलधाम में ना कह रहे थे कि दही हांडी उत्सव नहीं होगा, लेकिन अब दही हांडी उत्सव होने वाला है। लेकिन आप तो जानते हैं ये गोकुलधाम है, मुंबई में किस वक्त किस सड़क पे कितना ट्रैफिक मिल जाए कोई नहीं जानता। ठीक वैसे ही यहाँ पे हंगामों की वजह से नॉर्मल लाइफ का ट्रैफिक कब जाम हो जाए किसी को नहीं पता। जैसे भगवान की लीला है, वैसे गोकुलधाम में भाई हास्य की लीलाएं चलती रहती है। अब ये तो तय हो गया कि दही हांडी उत्सव होगा, लेकिन कौन बनेगा गोकुलधाम का कृष्ण कन्हैया, कौन फोड़ेगा मटकी? प्रश्न बड़ा रोचक है, लेकिन यहाँ हास्य की मटकी फूटती रहेगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेकिन बापूजी। चाचा जी, तो कौन है वो वीर हिम्मत वाला बहादुर जो बनेगा गोकुलधाम का किशन कन्हैया? कोई अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में और आजू बाजू की सारी सोसाइटी में और सबसे ताकतवर इंसान तो रोशन सिंह सोढ़ी है। तो यानी मटकी फोड़ का प्रोग्राम नहीं करूंगा। अरे सॉरी, यहाँ पर ताकत की नहीं हिम्मत की बात हो रही है, और मेरे पास भी बहुत हिम्मत है, इसलिए मटकी तो मैं ही फोड़ूंगा। अरे एक मिनट, तुम लोग कहाँ झगड़ा करने बैठ गए? देखिए, जहाँ तक मटकी फोड़ने का सवाल है तो गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते ये मौका तो मुझे मिलना चाहिए ना। सिलसिला चालू हो गया। नहीं भाई, तू तो हिस्सा ले ही नहीं सकता। शायद तुझे स्पर्धा के नियम नहीं पता। ये स्पर्धा सिर्फ सोसाइटी के मेंबरों के लिए है।
सेक्रेटरी के लिए नहीं। हा कुठला नियम है? इसलिए तू हिस्सा ले ही नहीं सकता। पॉइंट है, पॉइंट। तो तू तो बोले मत भाई। गए 25,000। अरे आप लोग क्या ऐसे अंदर अंदर झगड़ रहे हैं? आप लोग कहाँ किशन कन्हैया बनोगे? गोकुल धाम सोसाइटी के असली कन्हैया तो हमारी टप्पू सेना है। ये लोग बच्चे से कम है। नहीं भाभी, वो बात ठीक है, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि स्पर्धा में खाली बच्चे हिस्सा लेंगे? ये सबके लिए है भाई। हाँ देखिए, हमारा भी हक बनता है। मटकी तो मैं फोड़ेगा। आप लोग मेहरबानी करके शांत हो जाइए। अरे ऐसा थोड़ा ही होता है। सोडी मटकी कल फोड़नी है भाई, तू मुझे फोड़ देगा ऐसे तो। सॉरी। देखिए, सबका हक बराबर का बनता है और इस तरह झगड़ा करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। एक बात। हाथी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भाई झगड़ा करने से क्या होगा? तो फिर एक काम करते हैं, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कल ये मटकी मैं ही फोड़ देता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब। थैंक यू जेठालाल। और मेहता साहब, आपका परम मित्र होने के नाते आप मटकी फोड़ने के लिए चढ़ेंगे, उसके पहले मैं जरा ऊपर चढ़ के थोड़ा चेकिंग कर लूंगा बैलेंस बराबर है क्या नहीं। और अगर बैलेंस बराबर रहा तो मैं मटकी फोड़ दूंगा। जेठालाल कैसी बात करता है? देखो, बैलेंस की बात कौन कर रहा है? अरे ये क्या बात हुई यार? इसका क्या मतलब हुआ जेठालाल? आपके लिए कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ आपके लिए। मेरा कोई प्रश्न नहीं, आप गिर सकते हैं ना फिर आप फोड़े ना। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ सब फटाके जैसे माचिस की एक तीली लगाई नहीं और तो फटाके की तरह फूटने लगते हैं। फाट फूट। यस, अब सोसाइटी में दयांडी होगी। एक मिनट रुकिए। मेरे पास एक समाधान है। हम लोग एक काम करते हैं, सबको बारी बारी से मौका दे देते हैं कि हर आदमी मटकी फोड़ने की कोशिश कर ले। ये ठीक है, ये ठीक। अरे लेकिन जब तक हमारा नंबर आएगा उसके पहले किसी ने मटकी फोड़ दी तो? अरे भाई, तुम लोगों को मटकी फोड़ने की बहादुरी दिखानी है कि 25,000 जीतना है? दोनों। होशियार शिक्षक। चाचा जी, फिर आप ही दसो ना कि मटकी पहले कौन फोड़े? एक काम करें, सबके नाम की चिट्ठियां बनाए और जिसका नाम आए उसको मटकी फोड़ने का चांस देते हैं। क्या बात है? वेरी स्मार्ट। बापूजी। अरे हाँ, शाबाश बहू, ये बहुत अच्छा आइडिया है। वाह दया वाह, तूने तो लाख रुपए का आइडिया दे दिया। तो लाइए 1 लाख रुपए। अरे भाई, पूरा करोड़ का मैं तेरे पास हूँ तो लाख की बात कर रही है। तो साहब अभी अब आप 99 लाख दीजिए। चल भाई अय्यर, सबके नाम की चिट्ठी बना। चाचा जी, ये लीजिए। हाँ, हो सके तो मेरा नाम निकालना। ठीक है, तेरा नाम ही नहीं निकालूंगा। पर ये चिट्ठी निकालेगा कौन चाचा जी? मेरे ख्याल से गोगिड़ा, आजा। हाँ, ये छोटा बच्चा क्या मासूमियत होती है ना उसमें, तो कोई पक्षपात नहीं होता है, वो बराबर खींचेगा। बराबर बापूजी। और ठीक है गोगी पितर, और बिना पक्षपात किए हुए अपने डैडी का नाम निकाल दे। शाबाश। कल जिसे मटकी फोड़ने का मौका मिला है वो भाग्यशाली है डॉक्टर हंसराज हाथी। गोगी पुत्र, जय हो कृष्ण कन्हैया की। क्या बात है?
चलो भाई गलती सबसे हो जाती है। गोगी बेटा आओ दूसरी चिट्ठी निकालो। हाँ? बराबर बराबर। हाँ बच्चा है ना, हो गई गलती, आजा बेटा। अरे क्यों क्यों क्यों, रुको रुको बेटा, क्यों दूसरा नाम निकाले? मटकी तो मैं ही फोड़ूंगा। अरे भाई छोटे क्या हुआ, क्यों हंस रहा है इतना? अरे आप लोग अभी तक समझे नहीं क्या? ओ आतिफ राव हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। डरा दिया आपने। हाँ? अरे सोडी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मटकी तो मैं ही फोड़ूंगा। बस आती भाई, बस अभी बस बहुत हो गया मजाक, बस अभी पेट दुख रहा है हंस के। चल बेटा गोगी चल। अरे ये कोई मजाक नहीं है, अरे कृष्ण कन्हैया की मर्जी है तभी तो मुझे ये मौका मिला है। मटकी तो मैं ही फोड़ूंगा, क्यों सही बात है कि नहीं? डॉक्टर आदि कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो भाई, हम लोग एक दूसरे का काम थोड़ी ही कर सकते हैं। क्या भिड़े जेठालाल की दुकान संभाल सकता है, या जेठालाल भिड़े की तरह ट्यूशन क्लास चला सकता है, या मैं सोडी के गैराज में जाके क्या कार ठीक कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं भाई जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। देखिए मेहता साहब, यहाँ काम की बात नहीं है, यहाँ मटकी फोड़ने की बात है। और अभी आप ही ने तो कहा था सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, क्यों सही बात है कि नहीं? हाँ लेकिन अरे भाई बराबर है, लेकिन हाथीराज तू जरा समझ। अरे तू किसी पे गिर गया तो मान के तू पोपटलाल पे गिर गया तो। वो पोपट तो चिड़िया हो जाएगा। नहीं चाचा जी, ऐसे थोड़े ही है। अरे लेकिन बापूजी वो तो गिरेंगे तभी ना, जब ही ऊपर चढ़ेंगे किससे? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने जेठालाल। मैं चढ़ जाऊंगा। पर हाथी भाई जरा जरा सोचिए, देखिए ये काम आपके बस का नहीं है, हमारी हड्डी के बारे में सोचिए जरा। अरे भिड़े मास्टर मुझे सब पता है, प्लीज, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। अरे हाथी भाई अभी जिद छोड़ दीजिए ना, मंगता तो मैं 10 हंडी आपके घर पे लाके दूंगा, आप घर पे बैठ के फोड़िए ना आराम से। कम ऑन हंस, समझने की कोशिश करो, ये सब ठीक कह रहे हैं, ये मटकी फोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं। थैंक यू कोमल भाभी। हाथी भाई मैं आपको कल रजवाड़ी फरसान माट के सीताफल बासुंदी पिलाऊंगा। हाँ चलो छोड़ दे, मटकी फोड़ना छोड़ दो। अरे जेठा भाई मुझे क्या बच्चा समझ रखा है कि चॉकलेट दे के फुसला दिया? ये चिट्ठी बनाई किसने? ये अय्यर भाई ने। अरे अय्यर भाई क्या करते हैं आप? थोड़ा तो सोचना चाहिए चिट्ठी बनाते वक्त। हाथी भाई का नाम लिखने की क्या जरूरत थी? बबीता जी ये तो कॉमन सेंस की बात है कि नहीं? सोसाइटी में जितने लोग थे मैंने उन सब का नाम लिखा। बहुत हो गया, अब एक बात कान खोल के सुन लीजिए, गोकुल धाम का कृष्ण कन्हैया मैं ही बनूंगा। देखिए हाथी भाई, आप बाल हट पकड़ के बैठे हैं, आप बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं हाथी भाई। या एग्जैक्टली हंस। जिद मैं कर रहा हूँ या जिद आप लोग कर रहे हैं? अरे भाई मेरा नाम आया है, मटकी तो मैं ही फोड़ूंगा, मैं ही फोड़ूंगा, मैं ही फोड़ूंगा, मैं ही फोड़ूंगा, मैं ही फोड़ूंगा। अरे सब लोग चले गए, मैंने ऐसा क्या गलत कहा? कल का कृष्ण कन्हैया तो मैं ही बनूंगा, किसी की बात नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रोशन, मुझे क्या लगता है कि कोमल भाभी मना लेंगी। मैनू तो नहीं लगता। क्या है ना, गड्डी का इंजन अगर खराब हो जाए ना तो गड्डी को जल्दी ठीक होने में वक्त लगता है सोनी। अभी अगर अपना गोगी पुत्र हमको जिद करता कि मटकी फोड़नी है तो अपने कंधों पे बिठा के फर्स्ट क्लास को फटाफट मटकी तोड़वा देता। हाँ पर हाथी भाई को कंधे पे नहीं बिठा सकते ना। ओए सोनिया, कोशिश तो की जा सकती है ना। हाँ रोशन, अभी हमको ये सोचना है कि हाथी भाई को रोके कैसे। ओए सोच लिया। हाँ? मैं अभी के अभी रीटा रिपोर्टर के पास जाकर उसको बोलता हूँ कि इस बार का कृष्ण कन्हैया का प्रोग्राम रहने ही दे। ये रोशन, तो गेलो उठ गया जैसो, कुछ और सोच। अरे क्या सोचूं? अरे सोच लिया सोनिया। क्या? अरे सोचने का काम हमारे गोकुलधाम सोसाइटी वाले करेंगे, और दिमाग की गड्डी पे अभी लगेगी जबरदस्त ब्रेक, और दिल की गड्डी पर लगेगा फर्स्ट क्लास एक्सीलरेटर। गो गो गो। अरे आजा सोनिया। जानी बाबा, तू टड्डन चक्रम है चक्रम, तुझे जर्रक भी टेंशन नहीं हो रहा है? अरे
सोनिए, टेंशन लेने का काम तो अपने पिड़ू का है यार। ते असं नसतं. हत्ती कधी हंडी फोडतो का? क्या हो? क्या हो रहा है आपको? छींक आ रही है? अरे मुझे टेंशन हो रहा है माधवी। जरा सोचो माधवी, हम सब ऐसे राउंड में खड़े हैं और हम पर डॉक्टर हाथी खड़े हैं। अगर गलती से भी उनका बैलेंस चला गया और वो जिस पर भी गिरे, उस बेचारे का तो जिंदगी भर बैलेंस चला जाएगा। खरंच हो? देखा देखा, सिर्फ सोचकर तुम्हारे दिमाग का बैलेंस चला गया। यहाँ पर सोच सोचकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। आप ज्यादा सोचिए मत, अब सो जाइए। हाँ? बेस्ट। अरे उठाओ, कोई तो उठाओ। अरे प्लीज उठाओ, कोई तो उठाओ, प्लीज उठाओ। अरे उठाओ ना, कोई तो उठाओ, प्लीज उठाओ। अरे उठाओ। कब से मैं उठा रही हूँ, आप उठ ही नहीं रहे हो। कहाँ गिर गए थे आप? नहीं, मैं नहीं गिरा था। डॉक्टर हाथी ऊपर से गिरे थे और मैं नीचे था। आप अभी भी वही सोच रहे हो? अरे माधवी, कैसे ना सोचूं माधवी, कैसे ना सोचूं। इतिहास में ये पहला केस होगा जिसमें डॉक्टर की वजह से सब लोग पेशेंट बनेंगे। मी काय म्हणते, आपके जमाने का कोई सॉल्यूशन नहीं है? तुम्हें मजाक सूझ रहा है अभी? नहीं, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ इस बार। हमारे जमाने में ना ऐसी भारी प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। माता। रेजिग्नेशन। किसका रेजिग्नेशन? मेरा, इस आत्माराम तुकाराम भिड़े एकमेव सेक्रेटरी का रेजिग्नेशन। का? अरे का है माधवी, अगर किसी को लगा, किसी को कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, कल सुबह होते ही मैं पहला अपना रेजिग्नेशन दे दूंगा। अब दूसरा कुछ सोचिए ना। मम्मी, पता है स्कूल में क्या हुआ? क्या? तो मेरे क्लास में लड़का है ना, लंबा सा, वत्सल। वो पतला सा है वो? हाँ वही। आज उसने मुझे ओपन चैलेंज दिया कि तू रेस में मुझसे जीत के दिखा। और तूने जोश में आके चैलेंज एक्सेप्ट कर ली होगी? नहीं, मैंने थोड़ा सोचा। तूने सोचा? मैंने तो उसको कहा, तू लंबा है और पतला है, रेस में तो तू ही जीतेगा, दम है तो मुझसे कुश्ती लड़। तो चुपचाप भाग गया। शाबाश बेटे, शाबाश। जो काम हमारे बस में नहीं है ना, वो हमें नहीं करना चाहिए। सही बात है। तो क्या, अब कहानी सुनाने की बारी मेरी है। तुमने पंचतंत्र की तो कहानी सुनी होगी। बहुत सारी। एक बार एक शेर सो रहा था। एक छोटा सा शरारती चूहा उसे बार बार तंग कर रहा था। शेर को गुस्सा आया, उसने चूहे को दबोच लिया। चूहे ने कहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं छोटा जरूर हूं लेकिन कभी आपके काम आ सकता हूं। शेर ने उसे छोड़ दिया। फिर उसी चूहे ने शेर को बचाया। पता है कैसे? शेर शिकारी के जाल में फंसा हुआ था, चूहे ने जाल काट दिया। द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब एक छोटा सा चूहा इतना बड़ा काम कर सकता है तो एक बड़ा सा हाथी मटकी नहीं फोड़ सकता। क्यों? सही बात है कि नहीं? हंस, पर पापा ये रॉन्ग एग्जाम्पल है। हाँ बेटा, तुम्हारी कहानी भी तो गलत है, बिल्कुल मनगढ़ंत है। चलो अब जाके सो जाओ और कल सुबह देखना मैं मटकी कैसे फोड़ता हूँ। कम ऑन। मम्मी, क्या क्या सोचा था, जन्माष्टमी मनाएंगे, भजन करेंगे, तो दिमाग को जो टेंशन मिला था अभी, चड्डी गैंग, पुलिस, किडनैपिंग, वो सब भूल जाएंगे। ये तो बीच में ये हाथी भाई का मनाने का पूछड़ा निकल आया।
और जेठालाल, सोचने वाली बात यह है कि वो आदमी जो आज तक कभी जोर से बोला ही नहीं, इतने शांत स्वभाव के डॉक्टर हाथी, वो ऐसी जिद पकड़ लेंगे? मेहता साहब, हमारे ऐसी डिजाइन की टाइल कैसे लगेगी? क्या मतलब? अरे भाई, ये हाथी भाई कल मटके फोड़ने के लिए ऊपर चढ़ेंगे और जाहिर सी बात है वो गिरेंगे, और गिरेंगे हमारे ऊपर ही। तो हम सोसाइटी कंपाउंड में ऐसे टाइल बन जाएंगे ना, फ्लैट। अरे शुभ शुभ बोलिए। अरे दया भाभी, जेठालाल बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम लोगों का कचूमर निकल जाने वाला है कल। समझ में नहीं आ रहा है, जन्माष्टमी मनाए कि हाथी भाई को मनाए? अरे जेठालाल, जन्माष्टमी तो फिर भी मना लेंगे, पर हाथी भाई को कैसे मनाए? अरे आप ऐसा बोल रहे, तो फिर आपको इधर बुलाया क्यों? जेठालाल, मेरे दिमाग की बैटरी भी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई है, अब मैं तो नहीं समझा सकता डॉक्टर हाथी को। अरे तो हाथी भाई को समझाने के लिए सुंदर वीरा को बुलाऊं? फिर उसे समझाने के लिए किसको बुलाएंगे? क्या? अरे भाई, वो इधर आके क्या करेगा दया? अरे मेरी माँ कहती है कि पोल में किसी का भी बच्चा स्कूल नहीं जाने के लिए जिद करता है ना, तो सुंदर वीरा उसे 2 मिनट में समझा देता है। लेकिन यहाँ स्कूल जाते बच्चे को नहीं समझाना है, स्कूल जाते बच्चे के बाप को समझाना है। वाह, और वो बाप जो कि एक डॉक्टर है, काफी बड़ा डॉक्टर है। वाह, बोल, ऐसे बड़े डॉक्टर को समझाने का अनुभव है सुंदर के पास? वो नहीं है। जेठालाल, एक काम करते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं, अब वही रोकेगी डॉक्टर हाथी को। दया, तू एक काम कर। हाँ, बुलाती हूँ पुलिस को। अरे पुलिस को रहने दे, तू फर्स्ट क्लास चाय बना, कड़क मसालेदार। वो चाय मेहता साहब पियेंगे ना, तो उनके दिमाग की बैटरी चार्ज हो जाएगी और अच्छे अच्छे आइडिया निकलेंगे इनके दिमाग से। पुलिस को बुला। हाँ, मैं अभी लाई। कितना मिलता, कितना है आपको? क्या कितना मिलता है? पुलिस से कमीशन। जब देखो तब पुलिस को बुलाने की बात करते हैं आप। अरे तो इस सिचुएशन में जेठालाल क्या करें जब डॉक्टर हाथी किसी से नहीं समझ रहे? आइडिया। पुलिस को फोन लगा रहे? सोसाइटी के पुलिस को। ओ भिड़े। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भाई भिड़े, हाथी भाई मान गए? भाई हाथी भाई मान गए? वाह, तुझे लाख लाख उपकार है। अरे भाई, मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, हाथी भाई मान गए क्या? अरे नहीं ना माने जेठालाल। अरे भाई, तो तू सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होकर क्या कर रहा है? कल सुबह से मैं सेक्रेटरी नहीं रहूंगा, बस। एक मिनट। तो बुरा मान गया, सेक्रेटरी पर छोड़ने की बात कर रहे हैं मुझे। हेलो भिड़े, तारक मेहता बोल रहा हूँ। देखो यार, इन छोटी छोटी बातों में बुरा नहीं मानते हैं। अरे बुरा कौन मान रहा है मेहता साहब? अगर हाथी भाई नहीं मान रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अरे भिड़े सुनो, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। देखो, अब हाथी भाई नहीं मान रहे हैं और अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कल सोसाइटी कंपाउंड में मटकी फोड़ने के लिए नीचे उतरेंगे ही नहीं। लेकिन आप तो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते हैं। अरे मेरे कहने का मतलब है, जो ऊपर है वो नीचे नहीं उतरेगा, जो नीचे है वो बाहर नहीं आएगा। हाँ, ऐसा बोलो। ठीक है बेटे? वाह मेहता साहब, वाह, अप्रतिम आइडिया, एकदम अप्रतिम आइडिया। मैं कल ही सबको बोल देता हूँ कि हंडी फोड़ने के लिए सुबह कोई नीचे ना उतरे। करेक्ट। ऐसे मेहता साहब, जेठालाल आपको बराबर बोलता है, फायर ब्रिगेड। चलो बाय। ओके, रख दिया। अच्छा, ये अच्छा आइडिया निकाला मेहता साहब आपने। कल हम में से कोई जन्माष्टमी मनाने सोसाइटी कंपाउंड में जाएगा ही नहीं। हाँ, बैटरी चार्ज हो गई आपकी। दया, चाय कैंसल। तो दोस्तों, गोकुल धाम में सभी ने फैसला कर लिया है कि वो डॉक्टर हाथी का साथ नहीं देंगे और बाहर नहीं आएंगे दही हांडी का उत्सव मनाने के लिए। हालांकि आइडिया मेरा ही दिया हुआ था दोस्तों, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो डॉक्टर हाथी का हक बनता तो है। लेकिन आप दूसरी तरफ सोचें तो मुझे ये बताइए कि क्या साइकिल से ट्रक खींचना संभव है?
क्या सांड और बकरी आपस में सींग लड़ाएं तो क्या बकरी जीत पाएगी? ठीक वैसे ही डॉक्टर हाथी इस तरह से मटकी नहीं फोड़ सकते। लेकिन अब प्रश्न ये है कि फिर कौन फोड़ेगा मटकी और कौन बनेगा कृष्ण कन्हैया इस गोकुल धाम में? भाई यहाँ मटकी मुझे लगता है इस बार फूटेगी नहीं, लेकिन हंगामे तो होते रहेंगे। हम तो डॉक्टर हाथी का साथ नहीं दे रहे हैं, क्या आप साथ देंगे? देखते हैं और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और बोलिए मेरे साथ, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.